डॉक्टर अर्जुन जी, डॉक्टर प्रियंका जी, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, राधे राधे। गुरु जी, हम डॉक्टर हैं। पहले अखंड वृंदावन वास था 2014 से 2018 तक। अब काम के चलते जाना पड़ा। महाराज जी, दोबारा अखंड वृंदावन वास कैसे मिले अभी? जब तक धन की प्रधानता है, जब तक समाज की प्रियता है, तो न भगवत धाम में प्रीति होती, न भगवत नाम में प्रीति होती, न भगवत रूप जचता है, न भगवत लीला में प्रीति होती है। धाम में वास करने मात्र से और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात। हमारे धाम से बाहर जाने का उद्देश्य होता है कहीं न कहीं अर्थ, समाज प्रियता, मान सम्मान आदि। अगर हमें पता चल जाए कि धाम कल्पतरु है, जो अर्थ चाहिए, जो यश चाहिए, यही हो जाएगा। बोले नहीं, मरीज की सेवा के लिए तो वृंदावन में भी बहुत से ऐसे धार्मिक अस्पताल हैं जिसमें आप सेवा दे सकते हैं कम पैसे में। आपको अगर 1 लाख बाहर मिलते हैं तो यहाँ 50,000 मिलेंगे और आपको सेवा बनेगी। पर धामवास होगा और यहाँ प्रायः ब्रजवासी और संतों की सेवा, तो आपका भगवत लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। अब धन की जब प्रबल आकांक्षा होती तो फिर यहाँ उतना लौकिक धन तो है नहीं, यहाँ फिर बाहर भागना पड़ता है। अच्छा, कितने दिन आपका शरीर रहेगा और कितने दिन आपका संग्रह किया हुआ धन रहेगा? जब शरीर छूटेगा तो डॉक्टरी की पढ़ाई जितनी पढ़ी है ना, सब भूल जाओगे। जितना बैंक बैलेंस धन है ना, सब छोड़ जाओगे। जितना यहाँ प्यार किया ना, वही तुम्हें बांधेगा और जलाएगा। दूसरा कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। एकमात्र भगवान का आश्रय और नाम में परम धन बुद्धि, तो घर बैठे भी आनंद प्राप्त हो सकता है। लोगों का विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हो, सब बात बन जाए। एक केरल के राजा थे जिनका नाम था सुधार्मिक। बड़े ही धर्मात्मा थे, प्रजा को पुत्र पालन करते थे। उनके एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रहास। वो मुस्कुराते तो ऐसा लगता चंद्रमा जो है खिल रहा है। अब जो वैरी राजा होते हैं, उन लोगों ने इनके इस अभ्युदय को सहन नहीं कर पाए कि धर्म से चलते हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, पुत्र भी हो गया अगला अधिकारी। तो 4 राजाओं ने, 4 राज्य के अलग अलग, पहले छोटे छोटे राजा होते थे, तो वो राजाओं ने आक्रमण किया। जब आक्रमण की सूचना मिली तो सुधार्मिक राजा का कर्तव्य होता है, शत्रु ललकारे तो युद्ध करना पड़ेगा ही। तो अब तत्काल तो सैन्य बल तैयार नहीं हो पाया और वो लोग पहले से प्लानिंग करके आक्रमण किए थे। अब ये भगवान के भक्त थे, हाथ जोड़ा और कहा, हे हरि, अब सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। हो सकता है आपके विधान के अनुसार युद्ध भूमि में हमारे प्राण चले जाएं। हो सकता है हमारे परिवार का नाश करने के लिए शत्रु महल तक पहुंच जाएं। तो प्रभु, आप हमारे पुत्र की रक्षा करना। अब हमारा जीवन तो व्यतीत ही हो गया है। अगर रणभूमि में शरीर छूटता है तो हमें कोई शोक नहीं, क्योंकि युद्ध करते हुए वीरता से, पर आप हमारे पुत्र की रक्षा करना, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, रक्षा कर लेंगे। राजाओं ने जो आक्रमण किया था, गए तो बहुत से सैनिक और राजबल 4-4, तो अकेले युद्ध में सफल नहीं हो पाए। सैनिक भी मारे गए और ये भी मारे गए। अब उन चारों का आदेश हुआ कि सैनिक प्रवेश करे महल में, कोई भी इनके वंश का न रहने पावे। काट मार शुरू करते हुए, क्योंकि महल में भी तो बहुत रक्षक सैनिक होते हैं। तो जो धाय माँ थी, एक होती हैं जो प्रकट करने वाली रानी महारानियां, फिर उनकी आज्ञा के अनुसार माँ की तरह दुलार करने वाली दासियां होती हैं। रानी ने जब देखा कि ऐसा,
तो धाय माँ से कहा अब हम लोग तो मारे ही जाएंगे क्योंकि चारों तरफ से घिर गए, आप बचा सकती हो चंद्रहास को, बेटे को। महाराज चले गए तो हमारा जीना तो बेकार ही है, हमें मरने में ही उत्तमता नजर आ रही, शत्रु घेर लिए, पर हमारा पुत्र बचना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास है कि वो बचा लेंगे, आप कोई उपाय करो। धाय माँ ने तत्काल एक टोकरी चंद्रहास को लिटाया और बड़ी टोकरी ऐसे, और ऊपर से इतने 2 नापत्तल जूठे ऐसे डाले, ऊपर से महीन कपड़ा से बालक को ढक दिया, और लकड़ी की टोकरी थी तो श्वास लेने की सुविधा थी, ऐसे ऊपर से, और ऊपर बड़े ही ऐसे जूठन ऐसे ऐसे डाल ली, और वो निकली। तो जो दुष्ट पक्ष के सैनिक थे उनका क्या है, क्या लिए जा रही, दासी का वेश ही अलग होता है। उनका सरकार हमारा तो काम है राजाओं की जूठन पत्ते पत्तल फेंकना, उनका नीचे रख। तो ऐसे तलवार से ऐसे 2-4 हटाए तो सब वही, चलो जाने दो इसको यार, चलो। और अंदर घुसे, अन्य दास दासियां रानियां सबको मार दिया। वो बहुत प्रवीण दासी थी, नदी पड़ती थी, नदी पार होकर के गई, और उसने विचार किया कि इस राजकुमार का इतनी सुविधा से पालन हुआ है, इस समय मैं बिल्कुल अर्थहीन हूं, क्योंकि राजा की ही सुविधा से तो पल रही थी, अब भगवान ही मेरी रक्षा करें। तो सामने वाले नगर में गई तो एक बहुत बड़ा महल सुविधा देखी, पता लगाया तो बोले ये धृष्ट बुद्धि नाम का मुख्यमंत्री है, वहां के बादशाह का प्रधान मुख्यमंत्री है। तो नजदीक गए, हाथ जोड़ा और कहा मैं बहुत प्रवीण दासी हूं, मेरे एक पुत्र है, मैं अपने पुत्र सहित रहूंगी और आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगी। दासी कला में हमें बहुत प्रवीणता प्राप्त हुई है। तो उन्होंने दासी की परीक्षा ली कई तरह से, वो परिपक्व निकली। अब चंद्रहास का चूंकि मंत्री के यहाँ राजवैभव ही है तो उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास जी बाल्यकाल से ही कृष्ण 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 कृष्ण, क्योंकि माता पिता भागवती थे। अब जब उनको बोध हुआ तो धाय माँ ने बताया तुम्हारे माता पिता की हत्या हो गई है, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूं। बहुत ही सुंदर चंद्रहास जी, उनका नाम ही इसलिए चंद्रहास, मुस्कुराते तो मानो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। अब ऐसा बालक कृष्ण 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 तो बहुत तेजस्वी। तो उस दृष्ट बुद्धि तो बहुत ही संसारी आदमी था, उनका जो पुत्र था वो बहुत भागवतिक था। तो उसने संतों को भोजन पवाना ये स्वभाव बना रखा था, महीना 15 दिन में संतों को बुलाना, चरणामृत लेना, भोजन पवाना। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और उनकी सेवा। तो दृष्ट बुद्धि की कन्या थी इतनी बड़ी। तो उन्होंने संतों को प्रणाम करके कहा हमारी इच्छा है कि आप अगर कोई भी ज्योतिष शास्त्र को जानते हो तो हमारी बेटी का भविष्य बताइए। तो उनमें से एक संत को ज्ञान था, तो उन्होंने हाथ देखा और कहा तुम्हारी जो बेटी है ये चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी, और इसको ऐसा दूल्हा मिलेगा कि त्रिभुवन में उसके समान कोई दूल्हा नहीं। अचानक दृष्टि चंद्रहास पर पड़ी, बोले ये वही है जो तुम्हारी पुत्री का पति बनेगा। वो तो जल गया कि कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और ये तो दासी का पुत्र है। मैं एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हूँ, राजा का मुख्य हूँ, और मेरी बेटी का ब्याह इस दासी पुत्र से? नहीं नहीं, ऐसा। कुछ दिनों में दासी पधार गई, वे वृद्धा थी। चंद्रहास जी को अब तो कोई संभालने वाला नहीं था, तो घर के बाहर उसके बैठे हुए एक दिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो देवर्षि नारद जी आए, और उनका बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है क्योंकि तुम्हारे माता पिता बड़े धर्मात्मा है। एक छोटे से शालिग्राम भगवान दिए।
तो बोले भगवान सेवा कैसे करेंगे? बोले कोई सेवा नहीं करनी, मुख में जैसे पान का बीड़ा दबाते हैं ना, ऐसे रखे रहो, चरणामृत अपने आप जाता रहेगा और कृष्ण कृष्ण नाम जप करो। जब भोजन पाना तो निकाल लेना और थाली के कोने में पधरा देना, भोग लग जाएगा पा लेना, फिर उनको कपोल में रख लेना। ऐसी देवर्षि नारद जी। अब जब उन्हीं की गलियों में चंद्रहास जी भ्रमण कर रहे थे तो दृष्ट बुद्धि को बहुत गुस्सा लगी कि कहीं ऋषि के वचन सत्य ना हो जाए, ऐसा भिखमंगा दासी पुत्र मेरी पुत्री का पति बने। तो जल्लादों को बुलवाया और कहा इसे मार डालो जाके। अब राज हुक्म, वो तो मुख्यमंत्री है। जल्लादों ने चंद्रहास जी को पकड़ा, एकांत जंगल में ले गए और कहा बेटा यद्यपि हम लोग बहुत निर्दयी हैं, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर इतना प्यार उदय हो रहा है, अंदर लग रहा है कि मैं बहुत पापी हूं, बहुत नीच हूं, पर राज आज्ञा है इसलिए तुम्हारा वध करना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उनका बस कुछ क्षण मुझे अकेला छोड़ दो, दूर आसपास खड़े रहो, इसके बाद हमें मार देना। शांत हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कृष्ण 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 इशारा किया, आओ अब मुझे मार दो। नजदीक आए, बोले चाहे हमें फांसी की सजा मिल जाए पर तुम्हें तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा इतना पवित्र स्वभाव और मैं जानता हूं कोई दोष नहीं है, केवल वो अपनी जलन के कारण मरवाना चाहता है और मुझे उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपको मैं मार आया हूं। तो उनके चरणों में 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और बोले आप दूर चले जाना यहाँ से, कभी नगर मत आना। और अंगुली लेके गए और दिखाया कि मैंने उसे मार दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब बालक ही थे, अंगुली कटने से रक्त प्रवाह हुआ तो पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो एक हुमा नाम का पंछी होता है, बड़े बड़े पंख, वो आ गए, आसपास से ढक लिए और उनके पंखों की छाया पड़ते ही हर कष्ट नष्ट हो जाता है। ये हिमालय की तरफ होते हैं एकांत क्षेत्रों में। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आसपास हिरण मंडली आकर के घेर ली, पक्षियों का समूह। तो एक चंदनावती नगर नाम के राजा थे, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ की थी, पुत्र हुआ नहीं था, यज्ञ बहुत की। तो वो कर देने जा रहे थे दृष्ट बुद्धि के जो बादशाह हैं उनको, क्योंकि छोटे छोटे राजा है। तो जंगल से रास्ता ही था तो वहां देखा मृग घेरे हैं और ये परम पवित्र पक्षी हुमा नाम का घेरे हुए। क्या है दृश्य यहाँ? तो अपने सारथियों को रोका और अकेले अंदर गए तो देखा बहुत तेजोवान बालक और रक्त प्रवाह चरणों से हो रहा। तो हृदय में आया कि मेरी पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो गई, मुझे पुत्र मिल गया। गोद में उठाया, अब कर देने नहीं गए, राज्य वापस लौट आए और घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र हो गया है। अब पूरी प्रजा आनंदित हुई। चंद्रहास जी धीरे 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 बढ़ने लगे, राज परिवार से सेवित। अब इनकी ऐसी जैसे लोगों को लगता है कि नाम जप करेंगे और भक्ति करेंगे तो बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि सही माने में भगवान ही प्रदान करते हैं। जब आप नाम जप करेंगे तो बहुत प्रवीणता हो जाएगी आपकी, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य हो जाएगी। और वो बचपन से नाम जापक जिसके गुरु नारद जी हों, शालिग्राम कपोल में रखते थे, तो युवराज पद पर घोषित कर दिया। अब कई वर्ष हो गए, कर नहीं देने गए, तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि प्रधान जो मंत्री है उससे कहा चंदना नगर से, वहां से तो कर ही नहीं आ रहा, क्या है? जाओ, अगर कर ना दे तो युद्ध करके उससे अधीन करो, और अगर कोई समस्या हो तो फिर देख लो, जाओ तो वहां। ये चंदनावती नगर स्वयं दृष्ट बुद्धि अपने सैनिकों के साथ गया राज आज्ञा से। वहां के राजा ने सम्मान किया। तो प्रश्न कि आपने कर क्यों नहीं दिया? तो उनका पता नहीं, हमारे मन में प्रेरणा ही नहीं हो रही कि अब मैं कर दूं और नहीं दूंगा।
तो उन्होंने कहा फिर तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में तुम जानते हो क्या होगा, बादशाह की सेना और तुम्हारी सेना। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक युवराज है और मैं बड़ा गर्व करता हूं उस युवराज से, और तुम मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये मुझे पक्का भरोसा है। चंदनावती के राजा ने कहा, क्योंकि भगवान का बल एक अमोघ बल होता है। जी ही उसने देखा तो वही बालक जिससे पुत्री के ब्याह की बात हुई थी, उसने कहा जल्लादों ने धोखा दे दिया, ये तो बच गया और ये तो युवराज बना है। अब अगर मारने का आदेश करते हैं तो राजा का युवराज बना हुआ, प्रजा भी बहुत है, पर जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे इसको। और लगभग 16 वर्ष की अवस्था के हो चुके थे, बड़ा सुंदर रूप। तो उसने चंद्रावती राजा से कहा कि एक उपाय है, अगर ये तुम्हारे पुत्र हमारे यहाँ चले जाएं और हमारे महल में हमारा पुत्र है उससे मिलें और मैं चिट्ठी दे दूंगा, वो चिट्ठी पढ़े ना ये, तो हम स्वयं ऐसा उपाय करेंगे कि आपका कर भी माफ हो जाएगा, आपसे कोई युद्ध नहीं होगा। हाँ, ये शर्त मंजूर है। चंद्रहास जी से कहा, चंद्रहास जी ने कहा जो आगे। तो उसने पत्र लिखा उसके पुत्र को, अपने पुत्र को, कि बिना विचारे ये जो व्यक्ति हम भेज रहे हैं इसको तत्काल विष दे देना, मार देने के लिए बिना विचारे तत्काल इसको विष दे देना, क्योंकि आएगा अति सत्कार में, इसको विष दे देना। उन्होंने मुकुट में ऐसे पाग में पत्र, और पहले बड़े नियम वाले लोग होते थे, अगर किसी का पत्र ऐसा तो कि आपको पढ़ना नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने खुद नहीं पढ़ा। और कुछ अंगसंगी अंगरक्षक और आप गए, तो उस नगर की एक सुहावनी बहुत वाटिका थी, राजवाटिका, जिसमें वही उनकी पुत्री अपनी सखियों के साथ घूमने आई थी। इनको पता नहीं था, एक शीतल वृक्ष के नीचे आराम से सोए, तो सैनिक भी दूर विश्राम किए, और उनकी लड़की भी सयानी हो गई थी। उसने देखा इतना सुंदर तेजस्वी राजकुमार, नजदीक गई तो एकदम आसक्त हो गई देखकर, क्योंकि पूर्व संस्कार भी होते ना, और लगा कि मेरे योग्य वर तो यही है। अचानक दृष्टि कान के पास पत्र में पड़ी, धीरे से पत्र, वो सो गए थे, और उसमें लिखा अपने पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम हमें याद नहीं आ रहा, अपने पुत्र का नाम लिख के लिखा था, जाते ही मदन से। हाँ, मदन, जाते ही इसे विष दे देना, संस्कृत में लिखा था। तो पिता की बुद्धि का भ्रष्ट हो गई, ऐसे पुरुष को कहीं विष दिया जाता है? अच्छा, स्याही, काली स्याही से पहले लिखा जाता था, तो उसने काजल से ऐसे किया, और जहां विष लिखा था तो ऐसे संस्कृत में आ की ऐसे आकृति होती है, और उसका नाम था विषया। विषया उस लड़की का नाम था। विष दे देना, तो उसने ऐसे संस्कृत में या बना दी, और उसको हो गया विषया, और पत्र वहीं खोस दिया, और आप चली गई। जाके सहाय केसो, वाक्य जीवन को कौन आदेश हो, हरी सहायता करे तो बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। अब जो ही गए, सोई जो उनके पुत्र थे मदन जी, उनसे मिले, उनका तुम्हारे पिता ने पत्र दिया है, जाते ही बिना विचार किए विषया दे देना, अर्थात पुत्री को दे। उन्होंने आदेश कर दिया, बैंड बजने लगे, सारा विधान बन गया, और ब्याह कर दिया, ब्याह हो गया। अब कुछ समय के बाद ना तो सूचना पहुंची कि भाई वो मर गए, ऐसी सूचना तो तुरंत फैल जाएगी, कुछ नहीं, तो जो दृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री थे वो अपने नगर को आए, तो देखा उल्लास, और बहुत लोग कह रहे थे कि धन्य है आप, धन्य है, अपनी पुत्री के लिए ऐसा दूल्हा चयन किया है। इतने प्रतापी थे चंद्रहास जी, दिव्य तेज ऐसा, बोले हम लोग कृतार्थ हो गए नगर के। तो ये क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं? सीधे मदन के पास गए और कहा तो पत्र में क्या लिखा था? उनका ये लिखा, उन्होंने देखा, जाते ही
बिना विचार के इन्हें विषया दे देना। बोले हमने तो विष लिखा था। कहाँ है वो चंद्रहास? तो बोले दूल्हा दुल्हन विराजमान है भवन। जब देखा जाके तो जल गया कि ऋषियों की बात सत्य हो गई, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, पर अब भी इसको मरवाऊंगा। चाहे पुत्री विधवा रहे, दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं ना, उनका स्वभाव दुष्ट ही होता है। तो उन्होंने कहा कि अब भी इसको मरवाऊंगा। कहा कि बेटा अब तो तुम हमारे दामाद हो गए हो, हमारी कुल देवी है नगर के बाहर, एक बार पूजा करने जाना होगा आपको अकेले। तो सरल स्वभाव उनका, ठीक, पूजन सामग्री दे दीजिए और हमें रास्ता बता दीजिए। अकेले जाना होता है तो हम अकेले चले जाएंगे। वहां उन्हें कई सैनिक और जल्लादों को कि जो मंदिर में आवे सीधे उसे मार देना इसे, क्योंकि वही मंदिर में जा रहे थे। उधर वहां के जो बादशाह थे वो बड़े बड़े ऋषियों के, पंडितों के बीच में बैठे थे। तो उन्होंने कहा महाराज अब आपके राज्य में अकाल पड़ने का योग है। अगर चंद्रहास जी को आप अभी सम्राट पद पे बैठाल दे तो अकाल योग नष्ट हो जाएगा। उनका चंद्रहास जी हैं क्या? बोले आए हुए हैं, नगर में ही है। तो मदन जो था, जब पिता महामंत्री थे ना, तो उसी गद्दी पे वो भी बैठे थे क्योंकि वो गए थे। तो मदन से कहा कि तुम चंद्रहास जी को तुरंत लाओ, क्योंकि योग बन रहा है, सम्राट पदवी हम उन्हें प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी प्रजा सुखी रहे, हम वृद्ध भी हो गए, अगर हमारे बैठने से अकाल होगा तो चंद्रहास जी को हम। अब ये भागे तो सैनिकों से पूछा चंद्रहास कहाँ है? बोले देवी के मंदिर की आराधना करने गए हैं अकेले। वो भागे, उनको तो पता ही था मंदिर। रास्ते में ही रोक लिया और कहा सुनो, आपको बादशाह ने पुकारा है और वो अभी सम्राट पद देना चाहते हैं। हमारा गर्व है कि हमारे बहनों इस सम्राट पद में। तो उनका नहीं, देवी पूजा का आदेश पिताश्री ने दिया। बोले वो हम कर आते हैं पूजन। और देवी पूजा के लिए वो थाल ले ली, चंद्रहास जी को भेजा, उनका अभिषेक हो रहा सम्राट पद पे। और ये जे ही पहुंचे तो सैनिक लगे हुए थे, महामंत्री का आदेश सा मार दिया उनको जान से। महामंत्री को सूचना मिली कि बधाइयां बट रही हैं, चंद्रहास जी सम्राट पद पे अभिषिक्त हुए। अब उसके होश उड़ गए, फिर मारा कौन गया? अब वहां जाके देखा तो बेटा मदन बहुत चिल्ला चिल्ला के रोया। अब उसकी बुद्धि में आया कि भगवान के भक्त को त्रास देने से सर्वनाश ही हो जाता है। चरणों में लौट गए चंद्रहास जी के। चंद्रहास जी गए और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं जीवन में किसी का अपकार नहीं किया, अहित नहीं किया, भगवान की आराधना की है, तो मदन जीवित हो जाए। जीवित हो गए और हमारे पिता को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इनका जीवन मंगल हो गया। तो देखो, भगवान का भरोसा और भगवान का आश्रय, विपत्तियां आएंगी, हो सकता है भारी से भारी दुख का सामना करना पड़े, पर विजय परमानंद की प्राप्ति भगवान से ही होती है। तो आपको जो सेवा मिली है उसे कर्तव्य मानो, भगवान का नाम स्मरण करो, मरीजों को भगवान की पूजा मानो। और अगर ऐसा भाव बनता है कि हम धाम वास करें तो यहाँ भी हैं, ब्रजवासी हैं, गरीब जन हैं, संत जन हैं। हाँ, तो पैसा तो कम मिलेगा पर कृपा बहुत होगी। सब जगह धन की तो बाहुल्यता होती ही है, अस्पतालों में जो लिखा सो दिया, पर यहाँ ऐसे भी जन हैं जिनके पास 5 रुपया नहीं है, मांग के खाते हैं, भजन करते हैं। अब वो बीमार हैं, अब वो रामकृष्ण मिशन गए और आपको अवसर मिला, आपने धन लगा के भी उनकी औषधि कर दी। तो आप जरूर है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पे नहीं चल पाओगे, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाओगे, पर आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लोगे। और जिस पर भगवान की कृपा हो गई तो दुर्लभ क्या होता है, सब मंगल हो जाता है। रोहित जिनीवाल जी, लखनऊ से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ आदम पर भगवान की असीम कृपा हुई कि कुछ समय पूर्व ही आपका सत्संग सुनने को मिला, और अब मेरा प्रयास है कि अपना शेष जीवन मैं आपके वचनों के अनुसार बिता सकूं। परंतु प्रभु जी, मेरे मन में बहुत बार कुछ सवाल आते हैं कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। यदि भगवान
शास्त्रों द्वारा और आप जैसे सिद्ध संतों के रूप में आकर हम जैसे अधम जीवों का उद्धार करते हैं, तो सभी लोग क्यों इन पर विश्वास नहीं कर पाते? और हम जो इन वचनों पर विश्वास करना चाहते हैं फिर भी बहुत बार आचरण में लाने पहले ये क्यों असमर्थ हो जाते हैं? पहले यहीं रुक जाइए। जब हमारे द्वारा असत आचरण होते हैं, जिन्हें पाप कर्म कहते हैं, पाप का मतलब है अंतःकरण को ढक देने वाला मल। मलिन हृदय में श्रद्धा और विश्वास ये प्रकट नहीं होता। मलिन हृदय में भगवान नाम जप, संत समागम ये अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। पहली बात ये कि सब लोग विश्वास क्यों नहीं करते, सब लोग विचारवान होकर सतमार्ग में क्यों नहीं चलते? क्योंकि उन्होंने असत आचरण किए हैं, असद वासनाओं में ही विचरण करते हैं। संसार के पद और भोग ही उनको सुखद जान पड़ते हैं, शरीर ही उनको अपनी आत्मा, अपना मैं जान पड़ता है। इस कारण दूसरी बात कि आपको हम पहले क्यों नहीं मिले? भगवान को ये खेल दिखाना भी आवश्यक था। जब तक धूप की जलन नहीं अनुभव में आती, तब तक वृक्ष की छाया का सुख अनुभव में नहीं आता। अब आप जलद ज्वाला ज्वालम, इस जगत की काम क्रोध रूपी अग्नि का अनुभव किया, सतमार्ग के वचन सुने तो आपका उत्साह बढ़ गया। यदि पहले मिल जाते तो आपके हृदय का दूसरा भाव होता। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आपको उधर से घुमाया, फिर अपने मार्ग में लगाया। अब आप दृढ़ता पूर्वक लग जाइए कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। चाहे गृहस्थ भेष हो, चाहे विरक्त भेष हो, चित्त का निरंतर प्रभु में लगना, मन का निरंतर प्रभु की सेवा भावना, शरीर की सारी चेष्टाएं धर्म शास्त्र के अनुकूल, तो कोई कहीं भी हो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्या आगे प्रश्न है? कि सभी लोग क्यों इन पर विश्वास नहीं कर पाते, और हम जो इन वचनों पर विश्वास करना चाहते हैं फिर भी बहुत बार आचरण में लाने पे असमर्थ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी दृढ़ निष्ठा नहीं जागृत हुई। जैसे हमारा धर्म इसके लिए कभी आज्ञा नहीं करता, तो कोई हजारों रुपए की कीमती शराब रख दे आकर, तो आपका मन घृणा के सिवा और कुछ नहीं घृणा करेगा कि ये हमारे मार्ग की वस्तु नहीं है, ये हमारे पीने। मांस रख दे तो घृणा करेगा, पर व्यभिचार का संयोग बन जाए तो घृणा नहीं करेगा, क्योंकि उसने व्यभिचार को स्वीकार कर रखा है कि इसमें सुख है। ऐसे ही हमारा मन वहीं जाता है जहां सुखानुभूति इंद्रियों के द्वारा करना चाहता है, और ऐसा उसको भ्रम बैठ गया कि सुख भोगों में है। तो सुन के तो हम चाहते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर हृदय से उसमें सुख बुद्धि होने के कारण हम उस पर नहीं चल पाते हैं। अगर हृदय की निष्ठा अपनी परिपक्व हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं गिरा सकता। हृदय की निष्ठा परिवर्तित होती है भगवान के प्रेमी संतों के संग से और भगवान के भजन से। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। जिस दिन हृदय पवित्र हो जाएगा तो जैसे बमन उल्टी कोई नहीं खाना चाहता, ऐसे कोई भी गंदे आचरण उससे नहीं होंगे, क्योंकि उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है। वो ये जान चुका है कि सुख भगवान में है, और उस सुख का अनुभव भगवत नाम से होता है। हमारे द्वारा कोई भी गंदे आचरण होंगे तो नाम छूट जाएगा, भगवान का आश्रय छूट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, गिर भी जाओ तो खड़े हो, पीछे मत मुड़ना, आगे बढ़ना, तो हरि बड़े कृपालु हैं, वो मिल जाएंगे। हमारा लड़खाना और गिरना ये हो सकता है, क्योंकि बहुत जन्म से हम विषय भोग ही रहे हैं, तो कभी ऐसा आकर्षण हो जाए कुसंगवशात तो हमसे गलती हो सकती है। पर हम न भगवान का आश्रय छोड़ें, न भजन छोड़ें। कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं,
वो सब ठीक हो जाएगा। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैवार हे की। भगवान हृदय के भाव को देखते हैं। ये चलना चाहता है मेरी ओर, पर ये गिर पड़ता है, तो कृपा करेंगे, ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि हम गिरना पड़ेगा ही नहीं, वो हमें घसीट लेंगे। विश्वास रखो, अगर गिर भी पड़ते हैं तो भी हमें भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान आश्रय से मिलते हैं। जानबूझकर पाप कर्म करना और एक विवश होके हो जाना, इसमें बड़ा अंतर है। विवश होके हुआ तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर ये जानबूझ के कि रामकृष्ण हरि कहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, अब खूब मनमानी पाप करे और बाद में रामकृष्ण हरि बोल देंगे, फिर उसे दंड मिलेगा। क्योंकि जो औषधि आपके रोग नाश के लिए, आप उसी से रोग बढ़ावा दे रहे, तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। उसे नामापराध कहते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, कोई भी आचरण गंदे ना होने पावे। खान पान मलिन निषेधात्मक जो है उसको हम न स्वीकार करें, तो इसी जन्म में धीरे धीरे हमारी भगवत स्थिति हो जाएगी। भगवत स्थिति में शरीर चाहे जितना भयानक पीड़ा से हो, आपका न भजन रुकेगा, न आपको शोक दुख होगा, एक आनंद की अनुभूति रहती है। प्रिया अनुरागनी शरण जी ऑस्ट्रेलिया से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, पिछले 3 महीने से श्री जी और आपकी कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास मिला, बट अगले 2-3 दिन में वापस जाना है, ये सोचकर मन बहुत घबरा रहा है। महाराज जी, क्या करूं कि बाहर रहकर भी जो यहाँ अनुभव और आपकी कृपा से चिंतन हुआ, अनुभूति हुई, वो ऐसी ही बनी रहे। कई बार इस सत्संग में बताया है कि हम धाम को अपने नेत्र कैमरे में बसावें। जैसे आप यहाँ आए हैं, यमुना जी जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जी जाएंगे, सत्संग में बैठते हैं, तो ये आपके सब नेत्र कैमरे में स्वाभाविक, जैसे सीसी कैमरा पकड़ता रहता ना, ऐसे आपके हृदय से संयुक्त होकर नेत्र कैमरा सब सीन भर लेता है। अब जिस समय आप बाहर जाएं तो रोज एक दिनचर्या बनावें, 5-10 मिनट बैठ जाए, आवे मन से वृंदावन, गुरु को प्रणाम, सत्संग हाल को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, परिक्रमा, ये सब 15-20 मिनट में हो जाएगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमय जारी करे उजियार। वृंदावन, परिक्रमा मार्ग, यमुना जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ, संत जन, अगर इसका हम चिंतन करते हैं तो ये चिंतन मात्र करोड़ों जन्मों के पापांधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाश कर देगा। धाम से शरीर दूर है पर मन धाम के आश्रित है, चिंतन करता है, तो उसे धाम के वास से जो गति मिलती है वही उसको गति मिलेगी। इसलिए चिंतन न छोड़ो, नाम जप न छोड़ो, आश्रय में प्रियालाल के ही अपने अहंकार को समर्पित रखो, तो जहाँ भी रहोगे वहीं आनंद रहेगा। पर यहाँ तो आनंद गलियों में बिछ रहा है, लुट रहा है, क्योंकि प्रियाजू का घर है। यहाँ जैसी भागवतिकता आपको कहीं बाहर नहीं दिखाई देगी। पर यदि ये भागवतिकता हम हृदय में भर ले और नाम जप करें, तो जहाँ भी होंगे वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि जड़ वस्तु नहीं, चैतन्य वस्तु। सबका ऐसा सौभाग्य तो है नहीं कि अखंड वृंदावन वास करें, ये तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो हम अपना जन्म बर्बाद नहीं करेंगे, जहाँ भी रहेंगे वृंदावन की भावना, वृंदावन का चिंतन, वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामा श्याम जुगल जोरी का सदैव चिंतन, तो मंगल ही रहेगा। और रज ले जाओ वृंदावन की, थोड़ी रज रोज शरीर में लगाओ। चरणामृत ले जाओ राधा वल्लभ लाल जी का, तो जरा जरा सा पियाओ, उसी में फिल्टर जल डाल दिया तो चरणामृत हो, चरणामृत रहेगा, वर्षों चल सकता है। थोड़ा चरणामृत, उसमें हम जल मिलाते हैं तो चरणामृत ही होता रहेगा। बस हमारी प्रार्थना है कि देखो, कलयुग में अन्य साधनाओं का अनुष्ठान होना कठिन है। अगर आप प्रार्थना मान ले, शराब न पिए, जुआ चोरी न,
और माताओं बहनों के साथ गंदा भाव न रखें और नाम जप करें, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग में ये महापाप कहे गए, जैसे स्त्री को काम भाव से देखना, कैसे रुपया मिले चाहे जितना दंड फंद जितना भी, धर्म का 1 रुपया तुम्हारे घर में शांति पैदा कर देगा और अधर्म का 1 करोड़ रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। देख लेना, पुत्र पत्नी परिवार सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप देख देख के जलोगे, जीवन सुखी नहीं रहेगा, परिणाम भी बेकार का होगा। इसलिए धर्म से चलो, गंदे आचरण मत करो। जिसका पानी ग्रहण किया है उसी से प्यार करो। परस्पर पति पत्नी का प्यार भगवत प्राप्ति और धर्म सहयोग में बहुत अच्छा रहता है। और अगर ये सब मन का मनोरंजन इधर उधर जो आजकल चला है ना, इसमें घोर दुर्गति होगी, घोर दुर्गति, बहुत परेशानी है। तो अभी मनोरंजन के कारण नहीं जान पा रहे। तो व्यभिचार, शराब, मांस और चोरी ये न किया जाए और भगवान नाम जप किया जाए, तो जो ऋषियों की गति होती वही आप गृहस्थों की गति होगी। अपने परिवार में जो जो कर्तव्य जिसके साथ है वैसा व्यवहार करें, नाम जप करें। देखो जीवन कुछ दिन का भैया, कब श्वास रुक जाए कोई पता नहीं। आज स्वस्थ हैं, कब कौन सी ऐसी रोग वृत्ति प्रकट हो जाए जो आप टेंशन में हो जाओ। मान लो आप स्वस्थ हो, ठीक है, अभी निकल आवे कि ब्लड कैंसर है आपके, ये है वो। अब जब मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन मरना तो आज से शुरू हो गया, नहीं हो गया? एक निराशा, एक हताश, एक परेशानी कि यदि नाम जप करोगे, धर्म से रहोगे, तो ऐसी क्षमता प्रकट हो जाती है कि भीषण परिस्थितियों में भी एक आनंद रहता है, एक शीतलता रहती है, एक प्रसन्नता है। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। हरि भज हरि भज हरि भज, छाणी न मान नर्तन। हमें विश्वास की कमी है कि भगवान का आश्रय, भगवान नाम जप, इस पर विश्वास नहीं है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसी के सेवा में आ जाती है जो त्रिभुवन पति का दास होके निरंतर उनका सुमिरन करता है। इसलिए भजन करो, जैसे बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम पे हो, जितना भी बन सके यही तुम्हारे साथ जाएगा, पक्का समझ लेना। और तो सब यही रह जाएगा, प्रगट में देख लो। अब ये है कि इंतजाम तो हम वर्षों का कर रहे हैं, भरोसा सेकंड का नहीं। बुद्धिमान वही जो इसी सेकंड में नाम बोल ले राधा राधा राधा, तो हर सेकंड सार्थक हो जाएगा। ये संपत्ति है जो तुम्हें सदैव दुख से ऊंचे उठाए रखेगी। और ऐसा जन्म होगा, मान लो अगर चूक हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसा जन्म होगा श्रीमान कुलवान और भक्ति का बाहुल्यता, जहाँ तुम्हारा हृदय बचपन से भगवान के भजन में लग जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता, भजन करने वाला कभी घाटे में नहीं होता। और कुछ लगता नहीं, राधा 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 राधा। गरीब, बुद्धिमान, अपवित्र, कैसा भी पापी कोई न हो, कुछ भी हो, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरीज के महल का। पर दूसरों की बातें नहीं सुननी। ये बातें अगर आप समझ लोगे तो आपका मंगल हो जाएगा। नहीं तो बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी गलियां हैं जिनमें जाने पे भटक जाओगे। भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सारी बात है। तो राधा राधा रटो और गंदी बातों से बचो, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप ताली बजा के हंसते हो ना, तो बहुत अच्छे लगते हो कि दिल खुश हो जाता है। अच्छा गुरुजी, मुझे आपकी सखी बनना है। हाँ, तो राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? आप राधा